जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। मंदाकिनी वेब स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सोमवार, मंगलवार, बुधवार को क्रांति धर्मी साहित्य पढ़ते हैं, जिसमें हम लोगों ने आज क्रांति धर्मी साहित्य नंबर 20 समयदान ही युग धर्म पुस्तक को जान रहे हैं। दृष्टिकोण बदले तो परिवर्तन में देर न लगे। गुरुदेव आगे बता रहे हैं, कब किस दान की महिमा अत्यधिक बड़ी चढ़ी मानी जाती है। इस प्रश्न के उत्तर में एक ही बात कही जा सकती है कि जब जिस विपत्ति का अत्यधिक प्रकोप हो तब उसके निराकरण की उपाय ही सर्वश्रेष्ठ दान है। प्यास के स्वतंत्रों को पानी, भूख से तड़पतों को अन्न, अग्नि का शमन करने के लिए जल, बाढ़ की चपेट से घिरे को नाव, दुर्घटनाग्रस्तों को चिकित्सा उपचार जैसे इन साधनों की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है, जिसके कारण संकटग्रस्तों को अत्यधिक त्रास सहन करना पड़ रहा हो। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि दान की महिमा के बारे में कि जब जिसका प्रकोप हो उसी का दान करें तो उसके लिए वही सबसे बड़ा दान होता है। जैसे गुरुदेव ने बताया कि भूखों को भोजन, प्यासों को पानी, या अग्नि में जो परेशान अग्नि खंड हो गया उसमें तो उनको निकालने की, जल में बाढ़ आ जाए तो मतलब जैसे बाढ़ से नाव मिल जाए, उनको दुर्घटनाग्रस्त हो तो उनको चिकित्सा मिल जाए, ऐसी जिस परेशानी में हो उसको वो मिल जाए तो वही सबसे बड़ा दान होता है, जो भी उसकी सहायता कर दे। तो वर्तमान समय में आस्था संकट के रूप में घोर दुर्भिक्ष जन जन के ऊपर प्रेत पिशाच की तरह चढ़ा हुआ है। लोग बेतरह भूल भुलैया में भटक रहे हैं। दृष्टिकोण में ऐसी विकृति समा गई है कि उल्टा सीधा और सीधा उल्टा दिखता है। कौरवों को नव निर्मित राजमहल में प्रवेश करते समय जल में थल और थल में जल दिख रहा था। इस कारण वे मति भ्रम में पड़े, दुर्गति को प्राप्त और पद बने। सोचा इस प्रकार जाना चाहिए कि एकता और समता की मान्यता अपनाई जाए, मिल बांट कर खाया जाए, हंसते हंसाते रहा जाए, सहयोग और सहकार की रीति नीति अपनाई जाए। तो यहाँ बताया है वर्तमान समय में आस्था संकट के रूप में घोर दुर्भिक्ष जन जन के रूप में प्रेत पिशाच की तरह चढ़ा हुआ है। वो करना बाद में लोग बेतरह की भूल भुलैया में भटक रहे हैं। जैसे उसमें बताया कि पांडव थे, पांडवों के उसमें तो जल में थल, जैसे उसने द्रौपदी ने बोला था कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, जो उसको समझ में नहीं आया था कौरवों को कि क्या है राजमहल में कैसा। उसने सोचा कि जल बह रहा है तो उसको नापने की कोशिश करी थी उसने। तो वही तो उसमें बताया कि जैसे सबको मिल बांट कर खाना चाहिए, हंसते हंसाते रहना चाहिए, सबको सहकार की रीति नीति अपनानी चाहिए। वह बर्ताव दूसरों के साथ न किया जाए जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। हर कोई अपनी प्रामाणिकता अक्षुण्ण रखे, नीति न कोई करे न सहे, न कोई अमीरी का अहंकार जताए और न किसी को अभावग्रस्त रहने के लिए बाधित रहना पड़े। चरित्र के शालीनता और व्यवहार में सज्जनता का गहरा फुट रहे। मानवीय कर्मा, उपयुक्त मर्यादा और परिपालन में कोई कोताही न बरते, न वर्जनाओं के उल्लंघन की उदंडता बरतने की छूट किसी को मिले। तो जहाँ बता रहे हैं कि वह बर्ताव किसी दूसरों के साथ जो हमें अपने लिए भी पसंद नहीं है, जो गुरुदेव ने सत्संकल्प में दिया है, तो हम ऐसा व्यवहार किसी के साथ न करें जो हमें भी अपने लिए पसंद नहीं है। तो हर कोई अपनी प्रामाणिकता अक्षुण्ण रखे, अनीति ना कोई करे और ना सहे। क्या कोई हम पे अनीति कर रहा है तो उसको हम सहते ही रहें, उसके लिए भी हमको उठना पड़ेगा। न कोई अमीरी का अहंकार करे और ना ही कोई अभावग्रस्त है तो उसके लिए भी उसको बार बार बाधित कर रहना पड़े। चरित्र में शालीनता हो, अपने में व्यवहार में सज्जनता का गहरा फुट हो, सभी के साथ शालीनता का व्यवहार रखें। मानवीय गरिमा, उपयुक्त मर्यादा में परिपालन में कोई कोताही न बरते और न कोई वर्जनाओं का उल्लंघन की उदंडता बरतने की छूट किसी को मिले। उच्च विचारों की मान्यता देते हुए सदा जीवन जीते रहे, हर किसी को देखा जा सके। अन्याय, मानवीय कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के परिपालन के लिए समाज व्यवस्था बने और उसका पालन करने के लिए हर किसी को सहमत अथवा बाधित किया जा सके। तो जहाँ पर बता रहे हैं गुरुदेव मर्यादाओं का परिपालन बरते, यहाँ पे वर्जना कला मतलब उदंडता भी नहीं बरते उसमें कि कोई कैसा है तो उसके लिए हम उसके लिए गलत शब्दों का प्रयोग करें। छूट किसी को भी नहीं है। उच्च विचारों को मान्यता देते हुए सादा जीवन जीते हर किसी को देखा जा सके।
अन्याय, मानवीय कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों का पालन, समाज व्यवस्था बनाए रखे, उसका पालन करने के लिए हर किसी को सहमत अथवा बाधित किया जा सके, कि समाज के लिए कुछ कर। किंतु जो चिंतन, प्रचलन, व्यवहार एवं लक्ष्य अपनाया जा रहा है वह लगभग उल्टे स्तर का है। हर किसी को आपाधापी पड़ी है। जो जितना भी जिस प्रकार भी बटोर सकता है उसमें कमी नहीं रहने दे रहा। साथ ही जो उपलब्ध है उसका भोला उपयोग करने में ही अहंकार की पूर्ति मानी जा रही है। उदंडता ही सार्थकता का पर्यायवाचक बनने का प्रयत्न कर रही है। आदतों में घुसी पड़ी विकृतियां अशांति और उद्विग्नता को दिन दिन बढ़ावा दे रही है। असंतोष की थकान, निराशा के साथ साथ आक्रमण और प्रतिरोध का कुचक्र ऐसा चल रहा है कि जिसका और छोर कहीं दिख नहीं पड़ता। जहाँ बता रहे हैं जो चिंतन, प्रचलन, व्यवहार एवं लक्ष्य अपनाया जा रहा है वह उल्टा लगभग उल्टे स्तर का है। हर किसी को आपातापी मची हुई है। जो जितना भी जिस प्रकार भी बटोर सकता है उसको, मतलब चाहे कोई अनीति से बटोरे, चाहे कोई उससे बटोरे, तो उसको मतलब बटोरने की पड़ी है कि हम कितना धन इकट्ठा कर लें, कितना जो भी है इसमें कमी नहीं रहने दे रहा। साथ ही जो उपलब्ध है उसका बड़ा उपयोग भी कर रहा है और अहंकार की पूर्ति मानी उसको मतलब अहंकार भी हो रहा है उसने कि हम जैसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं, हम इतना दान करते हैं, तो लोगों को अहंकार भी हो जाता है। उदंडता की ही सार्थकता का पर्यायवाचक बनने का प्रयत्न कर रही है। विज्ञान भी बड़ा और बुद्धिवाद भी, पर वे दोनों ही दुरुपयोग से बीमारी, गरीबी, बेकारी निरंतर बढ़ रही है। प्रदूषण की विषाक्तता जीवन के लिए चुनौती बन रही है। नशेबाजी, प्रपंचों की बहुलता, प्रचलनों को देखते हुए प्रतीत होता है कि लोग धीमी गति से सामूहिक आत्महत्या की योजनाबद्ध तैयारी कर रहे हैं। इस सब का निष्कर्ष एक शब्द में बुद्धि निपर्य कहा जा सकता है। आज का संकट यही है। क्रांति धर्मी का क्या मतलब होता है, ये समझना। सब क्रांति कर देने वाला, क्रांति करना यानी परिवर्तन कर देना। कैसा परिवर्तन? जीवन में आमूलचूल परिवर्तन। स्वाति दीदी, प्रशांत भैया एक उदाहरण है इसके, देख सकते हो आप लोग। आमूलचूल परिवर्तन ऐसा कि उल्टे को उलट के सीधा कर देना। केवल मैं नहीं, श्रद्धेय डॉक्टर साहब, अगर हम देखें तो श्रद्धेय डॉक्टर साहब जो जिस जमाने में आए, तो गुरुदेव के रहते हुए शरीर रहते हुए इतने डॉक्टर, इंजीनियर्स, बड़े बड़े ऑफिसर्स, सब लोग गुरुवर से जुड़ते चले गए। ऐसा क्या कर रहे थे गुरुदेव? ऐसा क्या कोई जादू टोना कर दे रहे थे? उल्टे को उलट के सीधा कर रहे हैं। मैं किसी और के जीवन की चर्चा क्यों करूं? मैंने खुद के जीवन को ही देखा है। ऐसा परिवर्तन हुआ, उलट दिया उन्होंने। लोग हमसे पूछते हैं, बात करते हैं, हमारे घर परिवार के लोग भी आज पूछते हैं, बात करते हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ। और ना जाने ऐसे कितने ही लोग हमारे साथ के भी हैं, तो जिनका जीवन परिवर्तित कर दिया गुरुवर ने। तो ऐसा क्या करते थे, ऐसी क्या बात है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्या वो चमत्कार कर देते थे? क्या हमारा भला कर देते थे? क्या हमारा, अरे गुरुदेव से जुड़े कितने लोग हैं भी कि जिनके जवान बच्चों की डेथ हो गई, तो लोग क्या बोलेंगे कि भाई गुरुदेव के होते हुए तुम्हारे घर में बच्चे नहीं, तुम्हारे मतलब देखने को सामने वाले क्या सोचेगा, गुरुदेव को कैसे दिख रहा है, तुम्हारे गुरुदेव भगवान है तो तुम्हारे गुरुदेव तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर देते हैं, तुम्हारे गुरुदेव तुम्हारे साथ ये ऐसे नहीं है। गुरुदेव ये सब करने के लिए नहीं है गुरुदेव कि हमें बच्चा दे देंगे, हमें धन धान दे देंगे, हमें नौकरी लगवा देंगे। ये संसारी चीजें लेकर के आने की बात नहीं है। गुरुदेव गुरु हैं, तो समझाने आए हैं, बताने आए हैं कि देखो तुम्हारे घर में आग लगी, तुम इसे पानी से बुझा सकते, पेट्रोल से मत बुझाना। हम क्या करते हैं, हम पेट्रोल से बुझाते, क्योंकि हमें अक्ल नहीं है। हमारे घर में, हमारे जीवन में आग लगी है, बेचैनी है, लेकिन हम बुझाते किससे? हम पीपे में भरे पेट्रोल से आग को बुझाने की कोशिश करते हैं और वो आग और बढ़ती जाती। गुरुदेव ये कह रहे हैं, ये बता रहे हैं, उसे बताएंगे, वो हमारी आग बुझाएंगे। हाँ, मदद कर सकते हैं, शक्ति दे सकते हैं, लेकिन वो बता रहे हैं ये पानी भरा हुआ जो है, उस पानी से तुम आग बुझाओ बेटा। पुरुषार्थ हमें ही करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? आज मैं वीडियो कॉल पर, व्हाट्सएप पर आपको बोल सकती हूँ कि आपके घर में पानी भरा है, आप आग बुझाइए, लेकिन मैं यहाँ से आपकी आग बुझाने नहीं बुझानी आपको ही पड़ी। मैं उदाहरण ऐसे दे रही हूँ ताकि हमको समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि मैंने भी वही किया। मैं पेट्रोल से ही आग बुझा रही। अब ये आग कैसी है? जीवन में कौन सी आग लगी है? जीवन में आग लगी है सुख, शांति, वैभव, इन सबको प्राप्त करने की। वास्तव में अगर अंदर जाके देखें तो आत्मा आनंद चाहिए, स्वयं मैं क्या हूँ की खोज है, उसके
के लिए हम क्या करते हैं, भूख लगती है तो भूख के लिए हम भोजन, हमको बच्चे को पता होता है क्या कि वो खाना खाएगा तो उसके पेट में लगी हुई आग बुझ जाएगी? नहीं, उसको तो नहीं पता, वो तो सिर्फ रोता भी लगता रहता है। माता पिता को समझ में आता है कि ये भूखा है, बहुत से माता पिता को तो समझ में भी नहीं आता बच्चा भूखा है, क्यों रो रहा है उनको नहीं पता चलता। फिर कोई समझदार बताता है कि बच्चा भूखा है इसलिए रो रहा है। तो ये जो भूख है ये शरीर के पेट की भूख है, एक मन की भूख होती है, एक आत्मा की भूख होती है। तो जो आत्मा की भूख है उस भूख को बुझाना है। तब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर तो गुरुदेव क्या बोलते हैं कि कौन सा दान, चलो पीछे दान की महिमा तो बता दी, लेकिन कौन सा सबसे बढ़िया दान है ये बताओ। तो कहा गुरुदेव ने कि जो विपत्ति में है, जो सबसे ज्यादा प्रकोप में है, तब उसका निराकरण जिससे हो वो सर्वश्रेष्ठ दान। जैसे मान लो कोई प्यासा है, देखो समझा, आप लोग पढ़ते हैं ना तो समझने के समय उदाहरण बताएंगे तो आपको खुद के लिए भी और दूसरे के लिए भी। रीडर्स लोग ध्यान रखिए कुछ उदाहरण, जैसे तो इसमें क्या बोल रहे, जैसे कोई प्यासा है तो हम उसको अगर रोटी देंगे तो उसकी प्यास बुझेगी क्या? नहीं, हमें उसे पानी देना हो। ठीक है, कई बार लोग बोलते हैं पानी की प्यास लगी, क्यों बोलना पड़ता है स्पष्ट? क्योंकि प्यास लगी है तो कोई पता चला कि ले लो दूध पी लो, तो दूध से क्या प्यास बुझेगी? नहीं, प्यास तो पानी से ही बुझेगी। ये समझना बहुत। तो जिस समय जिस चीज की आवश्यकता है वो चीज देना जरूरी है, वो समाधान देना जरूरी। कोई भूखा है तो पानी दे देंगे तो गड़बड़ है ना, तो खाना देना है। किसी को बहुत जोरों की नींद आई है तो उसको सोने के लिए व्यवस्था देनी है। तो ये हमें अच्छे से समझना है। तो यही बताया गया है, लेकिन हो क्या रहा है, वो उल्टा रहा है। अब देखो वर्तमान समय में आस्था संकट, आस्था संकट सबसे बड़ा संकट। आज आस्था नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण के प्रति आस्था नहीं है, भाई सुबह जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत लाभ मिलता है। आस्था नहीं है। यज्ञ कर लेने से क्या होगा, स्वाहा स्वाहा कर देने से क्या होगा, आस्था नहीं है। सूर्य नमस्कार कर लेने से क्या होगा, आस्था नहीं है। हाँ, किसी बड़े ने कुछ बोल दिया, उसको नहीं सुनना है, पहले से ही मन में विचार है कि अरे भाई ये सब दकियानूसी बातें हैं। क्यों? क्योंकि आस्था नहीं है। अपने आप को महान समझना, अहंकार में मदमस्त रहना, आस्था नहीं है। आस्था विश्वास जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो देखते समझते हैं कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ गड़बड़ी आ गई। ठीक है, तो ये तो उदाहरण से समझा दिया गुरुदेव ने कि जैसे दुर्गति कब हुई, जब उल्टा पुल्टा समझा। जो कौरव जो पांडवों ने अपना बनाया था ना पूरा लाक्षागृह, वो बड़ा सुंदर बनाया गया था। लाक्षागृह नहीं, वो पता नहीं कौन सा था, लाक्षागृह तो शायद इन लोगों ने बना के दिया था, कुछ मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। जो भी है, तो जो पांडवों का था पूरा का पूरा, उसका नाम आप लोग बताना, आप लोगों को पता होगा। वहाँ क्या भूल-भुलैया थी, कैसी कि ऐसे कोई चलेगा ना तो जैसे सामने एकदम ट्रांसपेरेंट दिखेगा, ऐसा लगेगा कि यहाँ पानी भरा हुआ है, और वो कांच का रहता है, पानी जैसा दिखता है। तो दुर्योधन को लगता है पानी है, लेकिन वो तो ठोस रहता है, और जहाँ ठोस दिखता है वहाँ पानी रहता है, वो छप हो जाता है। तो ये भूल-भुलैया। तो यहाँ उदाहरण कि दुर्बुद्धि जो होती है, जो बुद्धि इधर उधर भटकी होती है, कॉन्शियस नहीं रहती है, तो वो ऐसे उपहासास्पद यानी मजाक का कारण बनते हैं। ठीक है, तो ये बात आई थी। अब तो सोल्यूशन क्या है, समाधान क्या है? तो गुरुदेव ने समाधान नंबर 1 दिया कि दूसरों के साथ वो मत करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं। अपनी प्रामाणिकता अक्षुण्ण, अक्षुण्ण मतलब टूटे नहीं, कि भाई हम प्रामाणिक है। कभी तो हम बड़े प्यार से बात कर रहे हैं, किसी ने हमसे 2-4 बोल ऐसे ऐसे बोल दिया, हमने बस हमारा प्यार व्यार सब एक तरफ, हम अपने पे आ गए। तो नहीं, अक्षुण्ण बनी रहे, हमेशा एक सी बनी रहे, अनीति भी नहीं करे ना सहे। अपने यहाँ कहते भी है अनाचार बढ़ता कब, सदाचार चुप रहता जब। गुरुदेव ने सब जगह यही होता है। तो सदाचार को चुपचाप बैठे नहीं रहने ना, भाई अपना विरोध करना भी आना चाहिए। अमीरी का अहंकार जताने क्या जरूरत है, तेरा तुझको अर्पण। भाई आज है तो भाई तू, मैं तो चपरासी हूँ, मालिक तो तू है, जितना भी है मेरे पास तो उसका चपरासी, उसकी देखरेख करने के लिए। खर्च तो मैं करता भी नहीं अपने लिए, दुनिया को दिखाने के लिए करता हूँ। क्या मतलब, तो अहंकार नहीं होना चाहिए। चलिए, ऐसी सारी बहुत सारी बातें आई, जिनके पास कम है उनको भी ऐसे नहीं दिखावा कर रहे हैं उनके सामने, और उन्हें अभावग्रस्ती रहना पड़े ऐसा भी नहीं, हेल्प करना चाहिए। हमारे कैरेक्टर में शालीनता होनी चाहिए। इसमें पूरी यही बातें बताई कि समता का भाव विकसित हो, जो हमसे कमजोर है उनकी हम मदद कर सके,
है ना, ऐसे वो लोग आगे बढ़े। अब हो क्या रहा है, ये तो करना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है समझना ध्यान से कि भाई ये सारी गड़बड़ियां नहीं करे, लेकिन अब हम करते क्या है, हमारे सोच में, हमारे जो एटीट्यूड है उन सब में हम उल्टा कर, हमें बहुत जल्दी पड़ी हुई है। हम तो बल्कि ये ऐसा शो करते हैं कि मैं सही बता रही हूँ, एक इतनी बड़ी बात है, छोटा सा काम है चाय बनाना, एक बच्चा बना सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि ऐसे शो करेंगे जैसे कि चाय बनाना बहुत बड़ी चीज है, तुम नहीं बना सकते। चाय तो छोड़ो, एक छोटे से बच्चे के साथ मैं एक दिन ऐसे ही, मेरा अनुभव है कि वो गैस चालू करनी थी, तो उसने मुझे रोक दी, वो आप मत करो। क्यों नहीं, वो इसको ऐसे कर दे। उसको गैस जलाना इतना इम्पोर्टेंट लग रहा था, उसको गैस जलाना आती थी, छोटा बच्चा था, इसलिए उसने मुझे रोक दिया। लेकिन उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल था रोकने का, शायद उस बच्चे ने ये नहीं सोचा तो इतनी बड़ी है, बुआ है, क्या इनसे गैस जलाते नहीं बनेगी। लेकिन गैस जलाना की जो क्रिया थी उस बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, उसने कोई बहुत बड़ा काम सीख लिया था। तो सामने मेरे जैसे इंसान जो कि दिन रात यही काम कर रहा है, खाना बनाना, गैस चालू करना, तो हमारे इसको बोलते हैं बाएं हाथ का खेल है, मतलब ये कि वही कर दे, उसके लिए उसने मुझे डांट दिया और मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया कि भाई शायद इनकी गैस कुछ स्पेशल होगी। तो कहना क्या चाह रहे हैं कि शो ऑफ हमारा ऐसा होने लगा है, हम छोटी छोटी चीजों में लोगों को रोकने लगा। तो ये गड़बड़ी नहीं हमें फैलानी चाहिए, वही बात समझाई गई है। और फिर उसका भोंडा उपयोग, आज हमारे पास 4 पैसे तो हम बहुत ज्यादा वही बिगड़ते चले गए, उद्दंडता अपनाने लग गए हैं, इन सब से हमको बचना है, ये इम्पोर्टेंट है। ये ऐसा नहीं हो रहा है, वो उल्टा रहा है कि लोग ऐसा कर रहे हैं, आपाधापी मची हुई। तो ये जो लास्ट पैराग्राफ पढ़ा ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बुद्धि विपर्यय आस्था संकट, इसकी परिभाषा गुरुदेव स्पष्ट करते हैं। बुद्धि विपर्यय का मतलब होता है मिथ्या ज्ञान, यानी बुद्धि का मिथ्या उपयोग, गलत डायरेक्शन में जाना। क्या हो रहा है, दृष्टिकोण से बीमारी, गरीबी, बेकारी बढ़ रही है और इस प्रदूषण में गुरुदेव बता रहे हैं कि सारा का सारा मामला गड़बड़ा रहा है, बुद्धि विपर्यय हो रहा है, यानी आस्था। इतना जो दीदी ने पढ़ा मैंने बता दिया, आगे मैं ले रही हूँ। अपने समय में सबसे बड़ा अभाव और कष्ट यह है कि लोगों को मनोवैज्ञानिक स्तर पर सोचना और तदनुरूप क्रियाकलापों का जीवन में ढाल सकने में सफल होना कठिन जान पड़ता है। गुरुदेव बता रहे कि अभी का समय में यही है कि अभाव और कष्ट यही है कि लोगों को जो मनोवैज्ञानिक स्तर पर वो सोच नहीं पा रहा और उस अनुसार क्रियाकलाप को अपने जीवन में नहीं ढाल पा रहा है, नहीं उतार पा रहा है, इसलिए सफल होना कठिन लगता है। पानी ढलान की ओर से सहज बाहर निकलता है पर उसे ऊंचा उठाने में असाधारण कठिनाई का सामना करना पड़ता है। क्योंकि पानी को अगर नीचे गिराना तो आराम से, बहुत आसानी से नीचे गिर जाता है, लेकिन जब से उसे अगर ऊपर चढ़ाने की जरूरत होती है तो उसके लिए मोटर लगाना पड़ता है, तो उसके लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है, लेकिन नीचे तो बहुत आराम से गिर पड़ता है। तो उसी प्रकार से आगे बता रहे कि सत्साहस के क्षेत्र में चरम सीमा की दुर्बलता छाई हुई है। भ्रष्ट चिंतन अपनाते ही दुष्ट आचरण बन पड़ने का सिलसिला तो तेजी से चल ही पड़ता है। यही सामाजिक विकृतियों की उद्गम स्थली है, जहाँ उभरने वाला प्रवाह अपने प्रभाव क्षेत्र में कीचड़ ही कीचड़ भरता है। तो अगर कोई हम अच्छा काम करे, सत्साहस का काम का क्षेत्र बता रहे कि चरम सीमा की दुर्बलता छाई हुई है कि हर तरफ अगर कोई अच्छे काम के लिए है तो उसमें दुर्बलता है, लेकिन अब जो भ्रष्ट चिंतन अपनाते हैं तो दुष्ट आचरण आराम से उसका होते चलता है कि दुष्ट आचरण का सिलसिला अपने आप ही बन पड़ता है। तो यही सब सामाजिक विकृतियों का उद्गम स्थल यही है कि आज लोगों का चिंतन ही भ्रष्ट हो गया है कि जहाँ उभरने वाला प्रवाह अपने क्षेत्र में कीचड़ ही कीचड़ भरता है, कि जहाँ से इस प्रकार के दुष्ट चिंतन उभरते हैं तो वहाँ का प्रभाव क्षेत्र ही उसी प्रकार का हो जाता है। पाचन तंत्र खराब हो जाने पर बढ़ती हुई विषाक्तता असंख्य आकार प्रकार के रोग उत्पन्न करने लगती है। ठीक इसी प्रकार विकृत चिंतन का अंधड़ उमड़ पड़ने पर आंखों में धूल भर जाती है और अथार्थता को सही रीति से देख पाना कठिन पड़ता है। तो जिस प्रकार से जब हमारा पाचन तंत्र खराब हो जाता है तो शरीर में बहुत सारे रोग आ जाते हैं, तरह तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार से जो विकृत चिंतन है, अगर चिंतन में विकृतियां आ गई है तो उसका अंधड़ की तरह गुरुदेव बता रहे कि आंखों में धूल भर जाती है। उसी प्रकार का हो जाता है कि जो सही है, जो सच्चाई है, उसको देख पाना कठिन पड़ने लगता है। क्रियाएं स्वतः ही नहीं बन पड़ती, उसके पीछे आकांक्षाओं, मान्यताओं, विचारधाराओं की गहरा फुट रहता है। शरीर मन का वाहन है, उसे वही करना पड़ता है जिसके लिए मन रूपी संचालक उसे निर्देश देता और दबाव डालता है। कठपुतली को बाजीगर के इशारे पर ही तो नाचना पड़ता है। इसमें बता रहे कि जो है कि आकांक्षा, मान्यता, विचारधारा सब इसी प्रकार से कि
जैसा हमारा मन चाहता है, कि जिस प्रकार से हमारा चिंतन है, तो शरीर क्या, शरीर एक सिर्फ मन का वाहन मात्र है, वही करता है जो मन चाहता है, शरीर के द्वारा वही होता है जो मन रूपी संचालक उसे निर्देश करता है। तो कठपुतली को बाजीगर के इशारे पर ही नाचना पड़ता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे गुरुदेव बता रहे कि हमारा चिंतन ही उसी प्रकार से हो गया कि भ्रष्ट चिंतन के कारण ही कि जितनी भी विकृतियां आज उत्पन्न हुई है, सभी चिंतन के द्वारा ही उत्पन्न हुई है। आगे बता रहे कि सुधार उपचार करना हो तो एक ही उपाय अपनाना पड़ेगा कि वो विचारों के प्रभावों को मोड़ा और उसकी दिशा धारा को सदस्यों के साथ जोड़ा जाए। इतना बन पड़ने पर वह सरल हो जाएगा। जो इन दिनों सर्वत्र अपेक्षित है, यहाँ चेचक की फुंसियों पर मरहम न लगाने के लिए नहीं कहा जा रहा है, पर प्रतिवेदन यही प्रस्तुत किया जा रहा है कि उस रक्त विकार का भी उन्मूलन किया जाए जो चेचक से लेकर गलित पुष्ट तक अनेक विकृतियों का मूल कारण बन जाता है। नाली के ऊपर चूना छिड़क देने से काम नहीं चलता, उसमें भरी हुई सड़ी कीचड़ की परतें उठाने और पानी की तेज धार से उसे बहाने की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा चूना छिड़कने से क्षणिक संतोष भर किया जा सकता है, किंतु विषाक्त कृमि कीटकों का निरंतर चल रहा उत्पादन अस्थायी रूप से रोका न जा सकेगा। तो गुरुदेव इसमें बता रहे हैं इस पैराग्राफ के माध्यम से कि सुधार उपचार तो करना, तो एक उपाय को अपनाना ही पड़ेगा कि हमें इसमें सुधार करना है, लेकिन वो विचार का जो प्रभाव है उसे भी मोड़ा जाना चाहिए और उसकी दिशा धारा को सदुद्देश्य के लिए उसके साथ जोड़ा जाना चाहिए कि जो हमारा वो विचार है उसको सद विचारों की ओर उसे मोड़ाए। और इतना अगर बन पड़ा तो बन पड़ने पर सरल हो जाएगा कि इन दिनों जो सर्वत्र अपेक्षित है, कि जो क्षेत्र अपेक्षित है कि हम विचार की ओर ध्यान नहीं देते हैं, अगर हम अपने विचारों को बदलने में ध्यान दें तो फिर हमारा सद उद्देश्य के लिए उधर विचार जाने लगेगा। तो गुरुदेव बता रहे कि यहाँ इसका कहने का ये मतलब नहीं कि अगर चेचक की फुंसी हो गई तो उस पर मरहम नहीं लगाया जा सकता, कि नहीं लगाए, लेकिन यही है कि मरहम तो लगाए, साथ ही जिस कारण से रक्त विकार उत्पन्न हुआ है कि रक्त विकार के कारण ही चेचक होता है, तो उस रक्त विकार को भी किस प्रकार से दूर किया जाए, उसका उन्मूलन किस प्रकार से किया जाए, इसके बारे में भी ध्यान देने की जरूरत है। कि नहीं तो चेचक से अगर चेचक बढ़ गया तो कुष्ठ और अनेक विकृतियों का भी मूल कारण बन सकता है। तो जो भी है कि पहले जड़ में जाकर, कि जड़ सभी का जड़ विचार में ही, तो विचार परिवर्तन की बात कर रहे हैं। तो नाली के ऊपर अगर चूना सिर्फ छिड़क दे रहे हैं तो उससे उसकी कीचड़ जो सड़ी हुई है, उससे जो गंध निकल रही वो नहीं बंद हो जाएगी, बल्कि सिर्फ चूना छिड़कने से एक संतोष भर मिल सकता है कि अगर नाली की सड़न को हटाना तो पहले नाली को साफ करनी पड़ेगी। तो उसी प्रकार से जो विषाक्त कृमि कीटकों का निरंतर चल रहा है तो अस्थायी उत्पादन से ही उसे रोका जा सकेगा, कि जहाँ से उसका उत्पादन हो रहा है वहीं से उसे रोका जाना चाहिए। संसार के कोने कोने में स्थानीय परिस्थितियों और प्रचलनों के अनुरूप असंख्यों प्रकार की अवांछनीयताएं अनेक रूपों में उभरती देखी जाती है। सोचने वाले उन सबको स्वतंत्र समस्या समझकर सामूहिक एवं स्थानीय उपाय ही अपनाते हैं। इसका परिणाम आहत स्थान पर शून्य करने वाले लेप लगा देने जैसा होता है। हाथों हाथ तो कुछ सुधार दिख पड़ता है, पर जैसे ही उस लेप का प्रभाव हल्का होता है, व्यथा ज्यों की त्यों फिर उभर आती है। इस खिलवाड़ में समय नष्ट करते रहने की अपेक्षा उपयुक्त यही है कि विचार क्रांति का तूफानी सरंजाम जुटाया जाए और उसे प्रचंड बनाया जाए। प्राकृतिक सफाई तो तूफानी अंधड़ और घटाटो वर्षा का प्रबल प्रभाव ही व्यापक रूप से संपन्न कर पाता है। यूं घर आंगन में बुहारी लगाकर सफाई की चिन्ह पूजा तो किसी प्रकार होती ही रहती है। गुरुदेव बता रहे कि संसार के कोने कोने में स्थानीय परिस्थितियों और प्रचलनों के अनुरूप असंख्यों प्रकार की अवांछनीयताएं देखी जाती है, कि जितने भी जगह है सब कहीं न कहीं परिस्थिति के या कहीं कोई प्रचलन के कारण बहुत सारी अवांछनीयताएं हैं। तो इस सब सोचने वाले उन सबको स्वतंत्र समस्या समझकर सामूहिक स्थानीय उपाय ही अपनाते हैं। तो जो सोचने वाले जो इस पे विचार करते कि जो वहाँ पे अवांछनीयताएं हैं तो उसकी स्वतंत्र समस्या समझ कर ही, और जो स्थानीय उपाय उसको समझ में आता है उसे ही अपनाते हैं। तो इसका परिणाम यही होता है कि शून्य रहने वाले स्थान पर लेप लगा देने जैसा होता है, कि अगर हाथ पैरों में कुछ हो गया तो उसे कुछ तुरंत ठीक करना तो लेप लगा दिया जाता है। तो इसका प्रभाव यही होता है कि जब तक लेप का असर रहता है तब तक ही उसका प्रभाव रहता है, पर जैसे जैसे उसका असर खत्म होता है तो वैसे वैसे उसका प्रभाव भी खत्म हो जाता है। तो उसी प्रकार की व्यथा है कि ज्यों कहते हैं फिर उभर आती है, कि अगर कुछ थोड़ा बहुत सुधार कार्यक्रम वहाँ पे हो जाता है लेकिन उसका कोई स्थानीय समाधान नहीं निकल पाता है। तो इस खिलवाड़ में समय नष्ट करते रहने की अपेक्षा उपयुक्त यही है कि विचार क्रांति का तूफानी सरंजाम जुटाया जाए, कि इस समय फालतू का समय न बर्बाद करके विचार क्रांति यानी विचारों को बदलने का काम किया जाए और उसे ही प्रचंड बनाया जाए। बाकी ये प्राकृतिक सफाई तो तूफानी अंधड़ और घटाटो वर्षा का प्रबल प्रभाव ही व्यापक रूप से संपन्न कर पाता है, लेकिन अगर घर आंगन में बुहारी लगाकर सफाई की चिन्ह पूजा तो किसी प्रकार होती ही रहती है। और आगे ले दीदी
भटकाव में पड़ने की अपेक्षा हमें लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए अपनी समुचित तन्मयता एवं तत्परता को उसी में नियोजित करना चाहिए। इसके लिए तर्क और तथ्यों पर आधारित अर्थार्थता का प्रबल प्रतिपादन बहुत हद तक काम दे जाता है। तो भटकाव में पड़ने की अपेक्षा जो लक्ष्य निर्धारित है उसे प्राप्त करने पे ध्यान देना चाहिए कि कहीं कोई भटकाव में हमें नहीं पड़ना, बल्कि पूरी समुचित तन्मयता के साथ और तत्परता के साथ उसी में लगना है कि जो लक्ष्य हम निर्धारित करके चल रहे हैं। इसके लिए तर्क और तथ्यों पर आधारित अर्थार्थता का प्रबल प्रतिपादन बहुत हद तक काम दे जाता है। इन शताब्दियों में प्रजातंत्र और साम्यवाद की विचारधारा दो मनीषियों ने इस प्रकार प्रस्तुत की है कि उन्होंने संसार के 2/3 मस्तिष्कों को अपने प्रभाव की परिधि में जकड़ लिया। जो 1/3 शेष है वे अपने निहित स्वार्थों की वकालत प्रकट करते देखे जाते हैं। विरोध उनका ऐसा उछाल होता है कि जिसका खंडन किए जाने पर बगले झांकने और खीसे निपोरने के अतिरिक्त और कुछ नहीं बन पड़ता। शालीनता की पचतर विचार क्रांति की दृढ़ता और यथार्थता के संबंध में भी यही बात कही जा सकती है। उसके प्रयोग जहाँ कहीं जितनी सशक्तता के साथ प्रयुक्त किए गए हैं, उन्होंने अपना चमत्कारी प्रतिफल प्रस्तुत किया है। यह बात अलग है कि संकीर्ण स्वार्थों का समूह उनके साथ पूर्वाग्रह की तरह जुड़ा हुआ हो और जैसा प्रभाव परिणाम हो सकता था वैसा न हुआ हो। विचार क्रांति का ही परिणाम है कि उसके एक झकझोर ने उन्हीं दिनों राजसी, सामंतशाही, साहूकारी व्यवसाय, जातिगत ऊंच नीच, दास दासी प्रथा जैसे चिरकाल से जड़ जमाए बैठे अनौचित्यों को जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक दिया है। अब उनके खंडहरों पर इतिहास के विद्यार्थियों की ही नजर पड़ती है। पुरातन काल जैसा वैभव और जल जला उनका कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता। जो हमने पढ़ा इसमें बहुत अच्छा बता रहे हैं गुरुदेव क्रांतिधर्मी साहित्य में कि एक तो अपना मानवो जो मन का जो स्तर है वो बता रहे हैं, उसके सोचना और उसके अनुसार क्रियाकलापों को ढालना जीवन में बता रहे हैं। और फिर ये भी बता रहे हैं कि हो सकता है कठिन जान पड़ता है, क्योंकि सहज तो बहना होता है, जिस तरह पानी अगर नीचे की तरफ बहे तो वह उसके लिए सहज है, लेकिन अगर ऊंचा उठाना है तो हमें पूरा जोर लगाना पड़ जाता है। मोटर से चढ़ाते हैं तब जाके चढ़ पाता है। तो पानी का एक उदाहरण देकर यहाँ पे उतारे हैं। तो उसी तरह गुरुदेव यहाँ पे छाए हैं कि साहस के क्षेत्र में चरम सीमा की दुर्बलता छाई हुई है। मतलब साहस के लिए साहस की कमी हो रही है, और जहाँ साहस की कमी हो रही है तो लोग क्या है कि आसानी से लोगों के चिंतन जो भटक रहे, भ्रष्ट चिंतन हो रहा है, और उसकी वजह से दुष्ट आचरण जो है तेजी से बढ़ रहे हैं लोगों में। उसके लिए हमें कोई प्रचार प्रसार नहीं करना पड़ रहा, लेकिन अच्छी चीजें जो है उसके लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ता है, और पूरी मतलब कि कठिन मार्ग होता है तो पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। और यहाँ पर जो दुष्ट चिंतन, भ्रष्ट चिंतन चल रहा है उससे लोग तेजी से प्रभावित हो रहे हैं, उसको अपने आचरण में उतार रहे हैं, उससे समाज में विषाक्तता भर रही है और असंख्यों प्रकार के रोग भी उत्पन्न हो रहे हैं। और विकृत चिंतन जो होते हैं वो आसानी से हमारी मानसिक दुर्बलता को पकड़ लेते हैं और पूरी तरीके से मनुष्य को भटका देते हैं। अब फिर दूसरे पैराग्राफ में जब दीदी पढ़ी थी तो उसमें बता रहे थे कि अब उपचार तो करना ही पड़ेगा, और उपचार के लिए हमें उपाय अपनाना पड़ेगा कि जो चिंतन आ रहा है चिंतन को कैसे दूर किया जाए। तो एक तो बात ये आती है कि हमें उसे हटाना पड़ेगा, और हटाना पड़ेगा तो अब उसको एक नई दिशा धारा भी देनी पड़ेगी। इसलिए नई दिशा धारा देने के लिए उसको सुउद्देश्यों मतलब एक अच्छे उद्देश्यों के साथ जोड़ा जाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम जिनको विचारों को हटा रहे हैं तो वो खाली स्थान जो हो रहा है तो उनको कुछ तो सोचने के लिए दिया ही जाएगा। और विचारों का तो एक क्रम होता है, एक विचार गया नहीं दूसरे विचार आ गए, एक भाव गया नहीं दूसरे भाव आ गए, तो लगातार ये जो आंतरिक चिंतन मंथन और ये जो क्रम चलता रहता है, तो उसके लिए आवश्यक है कि हम पहले एक अच्छे क्रम में जुड़ जाएं। मतलब अगर हमें बुरे विचार हटाना है तो पहले हम एक अच्छे विचार ले आए और फिर हम उन विचारों को हटा दें। तो एक जगह खाली हो और तुरंत हम इसमें कह रहे हैं, अब उपाय बता रहे हैं कि उस दिशा धारा को मोड़ना होगा, और जब हम मोड़ेंगे तो कुविचारों के प्रभाव को मोड़ना होगा और उनकी दिशा धारा को सही उद्देश्य के लिए लेना पड़ेगा। फिर कह रहे हैं इतने वर्ष से सरल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये इतना मतलब जैसे कहते हैं ना, अपन आयुर्वेद में पढ़ते हैं कि इतनी क्रोनिक डिजीज होती है तो जो पुरानी होती है तो उसको हटाने में बहुत समय लग जाता है। उसी तरीके से
ये कह रहे हैं कि इतना समझने से सरल नहीं है। जैसे चेचक की फुंसियां होती हैं तो उदाहरण दे रहे हैं कि मरहम ना लगाने के लिए नहीं किया जा रहा है, पर प्रतिवेदन यही प्रस्तुत किया जा रहा है कि जो गहराई में है, मतलब रक्त विकार का भी उन्मूलन किया जाए। मतलब ऊपरी जो विषाक्तता आ रही है वो हटा देते हैं तो वो टेम्परेरी इलाज है, और परमानेंट हमें करना है। तो परमानेंट इलाज करना है तो हमें उसकी गहराई में जाना होगा, स्थायी तौर पे हमें उसका उन्मूलन करना होगा। तो यहाँ पर उसका उदाहरण दे रहे हैं कि हमें उस मतलब कि ऐसे जैसे शरीर में चेचक की फुंसियां होती हैं उसका काम तो करना ही पड़ेगा, उनका इलाज करना ही पड़ेगा, पर सिर्फ उसका इलाज कर दें उससे काम नहीं बनेगा। हमें जहाँ रक्त में विषाक्तता आ गई है उसको दूर करना पड़ेगा। और यहाँ पे बता रहे हैं कि चेचक से लेकर गलित कुष्ठ तक जो अनेक जितनी भी विकृतियां होती है उसका मूल कारण हमारे रक्त में विषाक्तता का होना है। दूसरा उदाहरण यहाँ पे नाली के ऊपर चूना छिड़क देने से कह रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर ओवरऑल गुरुदेव ये बता रहे हैं कि हमें अस्थायी नहीं करना है, हमें जो भी इलाज करना है स्थायी करना है। उन्मूलन हो पर स्थायी तौर पे हो, और फिर उसकी जगह नई सृजनात्मक मतलब नई दिशा धारा आए और नई सृजन की दिशा हम उनको दे सकें। फिर उसके बाद पैराग्राफ में आते हैं कि जहाँ स्थानीय तौर पे प्रचलन तौर पे असंख्यों प्रकार की अवांछनीयताएं आ गई हैं और देखा जाए तो बढ़ते चली आ रही हैं। सोचने के लिए सबको स्वतंत्र मान दिया गया, पर जो समस्या क्या है कि लोग कुछ भी सोच रहे हैं तो वो स्थानीय तौर पे क्या है विकृतियां ला दे रही है, अवांछनीयता आ जा रही है। इसका परिणाम क्या हो रहा है, हम सबको जो समाज में विषाक्तता आ गई है वो हमें दिख रही है, और उस क्या कहते हैं दुष्प्रवृत्तियां हैं जो दुष्चिंतन है उनको दूर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ उपाय करना ही पड़ेगा। फिर तीसरा कह रहे हैं कि भटकाव में पड़ जाते हैं तो हम अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाते हैं। तो इसके आधार पर यह है कि हम लोगों का भटकाव दूर करने की अपेक्षा हमें अपना एक लक्ष्य जो है निर्धारित करना चाहिए, और उसके ऊपर हमें पूरी तन्मयता और तत्परता से अपने आप को नियोजित कर देना चाहिए। तभी हम सही हद तक अपनी सही उद्देश्य पर लग जाएंगे, कभी भटकाव नहीं हो पाएगा। बंद कर देना तो बहुत हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर उसका उदाहरण देकर बता रहे हैं गुरुदेव कि हमें विचार क्रांति लानी है तो शालीनता की पक्षधर मतलब शालीनता से भी लानी है, लेकिन क्या है कि अगर हम खाली बैठे रहे तो उससे नहीं होगा। हमें उसके लिए सही दिशा देनी होगी ताकि भटकाव ना आए, और सही विचार और उन्हें उद्देश्यों के लिए सही उद्देश्यों के लिए प्रेरित करना होगा। और संकीर्ण स्वार्थों का जो समूह उनके साथ पूर्वाग्रह की तरह जुड़ा होता है, मतलब जो मान्यता होती है कुछ लोग क्या होता है अपने पूर्वाग्रह से जुड़े होते हैं, नहीं ऐसा ही होगा, हम ऐसा करेंगे तो ऐसा ही होगा। उससे क्या होगा कि प्रभाव और परिणाम जो है वह सही नहीं मिल पाएगा। तो उदाहरण तौर पर बता रहे जैसे जातिगत ऊंच नीच दास दासी की जो प्रथा है उन अनुचितों को उखाड़ने के लिए फेंक दिया जाए, ऐसा बता रहे हैं, मतलब उदाहरण के तौर पर यहाँ दिया हुआ है। फिर बता रहे हैं कि कई विचार क्रांति में व्यक्तित्वों का परिमार्जन प्रमुख है। प्रणाम दीदी, जय गुरुदेव दीदी। सुंदर समझाया दीदी ने, है तो टफ दीदी थोड़ा सा, पर इसको समझना पड़ेगा। और अभी तो हमें गुरुदेव ने ही बताया यहाँ पर कि हमारे विचार जो है तो उसका विचार हमको विचार क्रांति अभियान गुरुदेव ने चलाए हैं, पर उनको हम हर व्यक्ति का विचार हमें बदलना चाहिए, और जब तक हम विचार नहीं बदलेंगे तब तक ऐसी परिस्थिति में रहेंगे। तो हमें बहुत सुंदर समझ में आए कि शब्द में कि हमें विचार अभियान जो चला रहे गुरुदेव उसमें हमें सतत अभ्यास करना चाहिए, जन जन तक इसको विचार क्रांति अभियान को हम चलाएं और बढ़ाएं। यही मेरा था दीदी, और यही समझ में आया। और जैसे दास दासी की प्रथा चलाई थी पहले के जमाने से कि सब राजा महाराजाओं के पास दास दासियां रहती थी, उन्हीं के माध्यम से भी समझाए कि हम दास दासियां न बने पड़े रहे। जय गुरुदेव, सभी को मेरा प्रणाम। बहुत ही बिल्कुल क्रांति धर्मी साहित्य है, और जो है बिल्कुल हमें झकझोरने के लिए ही बना है, हम सबको बिल्कुल अंदर तक झकझोरने के लिए गुरुदेव ने इसको लिखा है। तो जो उनका कहना है दृष्टिकोण बदले तो परिवर्तन में देर ना लगे, और समय दान ही युग धर्म है। तो पहले जैसे हम लोग पढ़ रहे थे कि दान के महत्व को, कि दान कब कैसा करना चाहिए। तो जिस समय जिस चीज की आवश्यकता होती है, जब किसी को भूख लगी हो तो अन्न चाहिए, कहीं आग लगी हो तो आग बुझाना होता है। और लेकिन इस समय का क्या है कि इस समय ऐसी विपरीत परिस्थिति है कि
हर कुछ हर जगह ही एक तरह से अराजकता का माहौल है। तो और सबके पास सब कुछ है, ऐसा भी नहीं है कि वो अभी गरीबी उस तरह से नहीं है, अन्न सबको पेट भी है, लेकिन कोई खा के मर रहा है, कोई भूखे मर रहा है, कोई या किसी भी फील्ड में देखा जाए बीमारी महामारी, हर जगह दुष्चिंतन इस तरीके से है कि पूरी की पूरी व्यवस्था समाज की ऐसी लग रही है। तो उसमें गुरुदेव समाधान जो हमें दे रहे हैं कि हमें दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। जो अनास्था जो आस्था का मतलब जो भी लोगों के विचारों में, जैसे विचार ही सबके दूषित हो गए हैं हर जगह। और इस युग का कहा भी गया, बहुत पहले भी लोगों ने लिखा था, तुलसीदास वगैरह जो भी कलयुग की जो कही थी कि कैसा होगा, तो सबकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाएगी। और हर फील्ड में यही देखने को आ रहा है कि सब कुछ है लेकिन हमारी बुद्धि ही बिल्कुल, हमारी सोच ही गलत दिशा में जा रही है। तो उस सोच को जब तक हम ठीक नहीं करेंगे तब तक हमें कोई भी परमानेंट समाधान, फिर ये भी बात करी कि भाई कोई भी चीज का हमको सोल्यूशन क्या चाहिए कि कुछ होता है, हमने थोड़ा सा कुछ दे दिया वो हो गया, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन चाहिए हमें पूरा। तो जैसे कोई बीमारी ठीक करनी होती है तो भी भाई थोड़ा बहुत ऊपर से मलहम लगा देते ठीक हो जाती है, दर्द की दवा दे देते हैं, वो थोड़ी देर के लिए ठीक होती है, लेकिन जब तक हम उसके जड़ में नहीं जाते हैं, उसका कारण रूट कॉज पे नहीं जाते हैं, तो फिर से वो आ जाती है। वैसे ही समाज में जो चल रही है परेशानी, तो उसका भी कारण जो बता रहे हैं, जो मनुष्यों ने समझा, जो बताया कि क्या होगा, तो वो हर जगह दुर्बुद्धि है। और ये हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले ही इस समय को समझ लिया था, तभी गुरुदेव जैसे अवतारी सता आए और भी संस्थाएं सब लोगों का यही मतलब उनकी दुर्बुद्धि हटाने का ही उपाय कर रही है, क्योंकि उनको सबको पता था कि इस समय में क्या होगा, कैसा होगा। कहीं पैसा है तो बस पैसा ही पैसा, इतना पैसा है कि बस बोरियों में भर भर के लोगों नहीं है। मतलब हर जगह हर फील्ड में हम सब लोग अपने अपने अनुभव यदि शेयर करने लगे तो हम सब यही, तो उसमें ही ये है कि हमें बस विचार क्रांति, विचारों को ही बदलना है। और हर जगह कोई जो जिस व्यवस्था को संभाल रहा है वो उस व्यवस्था में आए। कोई डॉक्टर है तो उस व्यवस्था को लेकर के क्या होना चाहिए, सही किस तरीके से, जो समाज के विचारक है, क्योंकि समाज में भी अब क्या है, अव्यवस्था हर तरह से। कोई मतलब जो छोटे लोग मान लीजिए गरीब हैं, कुछ भी हम देते हैं, हम उनको कुछ दे देते हैं पैसा, तो पैसा नहीं कमा रहे हैं, लेकिन वो फैशन परस्ती, देखा देखी, कोई उस तरीके से उनका नहीं हो रहा है कि कुछ उनको समझ में आए, कोई सामाजिक जो व्यवस्था होती है। गुरुदेव ने ये भी चर्चा की कि साम्यवाद और प्रजातंत्र का भी कितना ये हुआ कि अलग अलग समय में लोगों ने जिस तरीके से हुआ कि पूरा का पूरा हम लोगों ने देखा कि साम्यवाद और समाजवाद वो रसिया जैसा पूरा कंट्री उसे हुआ, तो समय समय पर उसका एक प्रजातंत्र को लेके अपने देश में ही कितनी अव्यवस्था होती रहती है कि उसके नाम पे तो क्या व्यवस्था होनी चाहिए। ये भी लोग जो है हर फील्ड में लोग का मतलब एक चिंतन निकल के आएगा, तब जाकर के सब लोग जब विचार सोचने वाले होंगे कि जो जहाँ है वो उस जगह की समस्या को समझे। और सही जो कहते हैं कि सादा जीवन उच्च विचार, या जीवन ही है। तो जब हमें गुरुदेव ये झकझोरे कि जीवन में हमें चाहिए क्या, जब तक हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि हमको क्या चाहिए, तो मोक्ष और मुक्ति के नाम पे भी तो हर जगह अराजकता होती है। धर्म तंत्र में जितना भ्रष्टाचार है उतना तो और भी कहीं नहीं है। तो इसलिए वो हर लेवल पे हमको झकझोर रहे हैं, हर लेवल पे, कि हमें पहले चाहिए क्या। फिर अध्यात्म एक समाधान के रूप में लेके आए हैं कि और अध्यात्म को एक वैज्ञानिक प्रतिपादन की उसको किस रूप में इस संसार के लिए वो वरदान हो सका है। तो हर व्यक्ति अपने असर से वो उच्च स्तर का बने, वो अपनी आत्मा के, और ये भी चीजें मतलब अब इसे झकझोर रहे हैं। और इसको लोगों ने, क्योंकि अध्यात्म में भी विषय अब तक तो कोई किसी के उसमें ही नहीं होता था, लोग समझते ही नहीं थे कि इसका ज्ञान भी क्या जरूरी है, क्या हमारे सामान्य जीवन को अध्यात्म बदल सकता है। तो गुरुदेव हमें झकझोर रहे हैं हर रूप में विचार क्रांति को लेकर के। हमें अपने आप में चिंतन मनन करते रहने से जहाँ जो जिस व्यवस्था में है वो उसको अच्छा बनाने का प्रयास करे। समय दान, और इस युग की सबसे बड़ा दान है समय दान। हम अपना थोड़ा भी समय निकाल करके, और हमें जो गुरुदेव के विचार हैं जो उन्होंने हर विषय पे लिखा है उसको जन जन तक पहुँचाने का काम करें, तो इस युग के लिए ये बहुत बड़ा ही उपकार होगा, हमारे लिए सबसे बड़ा दान होगा। यही बताने का प्रयास है और यही हम सबको समझना है। प्रणाम सभी को, जय गुरु। जी, सभी को प्रणाम। बहुत ही सुंदर विषय चल रहा है, जानने योग्य है कि हमारे विचार कैसे होने चाहिए। मैं थोड़ा ही सुनी क्षमा चाहती हूँ उसके लिए। तो विचार हमारे बदलेंगे तभी तो परिस्थितियां भी बदलेंगी। यदि परिस्थितियां बदलती हैं तो निश्चय हमारा मन भी बदलने लगता है, और हम किस काम की किस दिशा की ओर जा रहे हैं गुरुदेव ने हमें साक्षात बता दिया है सभी पुस्तकों के माध्यम। आज ये पुस्तक भी पढ़े तो
इसमें भी बहुत खुलकर निकल कर आया कि विचार सबसे पहले बदलने चाहिए। विचार तो हमारे बहुत आते हैं, मन में बहुत तरह के दूसरों के प्रति भी आ जाते हैं, अपने प्रति आ जाते हैं, औरों के प्रति भी आ जाते हैं, लेकिन वहाँ हमें अपने विचारों से कैसे काम लेना चाहिए, उसमें निष्ठापूर्वक हम कैसे आगे बढ़े, वो चीजों को देखना। और तरह तरह के उदाहरण तो गुरुदेव हर पन्नों में हर जगह देते ही हैं, उन उदाहरणों से हम समझते हैं। कहा भी जाता है कि किसी भी व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में कितना खुश, बल्कि सोचना ये चाहिए कि उसकी वजह से कितने लोग खुश। आज किसी के वजह से यदि हम खुश हैं तो ये बहुत बड़े उनके विचार हैं। उदाहरण स्वरूप आदरणीय हमारे स्वाति दीदी हैं, आज उनके विचारों से हम अवगत हैं। इतनी सारी किताबों को पढ़ रहे, उसमें डूबने की इच्छा हो रही है, उसको पीने की, जीने की इच्छा हो रही है। क्यों? जब तक हमारे विचार परिष्कार नहीं होंगे, सफाई नहीं होगी, स्वच्छता नहीं आएगी हमारे अंदर, तब तक हम उसको समझ भी नहीं पाएंगे। तो उसको समझने के लिए अपने विचारों से ही काटना पड़ता है। कहते हैं बुरे विचारों को अच्छे विचार ही काटते हैं। तो यहाँ विचारों की बिल्कुल व्याख्या बहुत सुंदर से की गई है, ये तो हम सभी को समझ में आ रहा है। अब गुरुदेव का काम अपने अच्छे विचारों के साथ कैसे उनको आगे बढ़ाएं और उसको साकार करें, उनके सपनों को हम साकार करते हुए हम लोग वहां तक बढ़ें। तो ये मुझे समझ में थोड़े से में आया। दीदी जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।